हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो ना 15 अगस्त के दिन का ही है। शुक्रवार दिन था उस दिन। तो सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और टाइम जो है सुबह का 7 साढ़े 7 बजे का समय हो रहा है। तो आज उठना जो है ना थोड़ा लेट ही हुआ। वही छुट्टी के दिन थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है। मतलब सोचती हूँ कि उठूँगी जल्दी ही, लेकिन फिर ये होता है ना कि चलो आज सो लेती हूँ, ये हो जाता है। तो उसमें मतलब 6 बज गया। और इनको जाना था, मतलब वही गए हैं, बस अभी आ जाएंगे 1 घंटे में। तो सुबह का कुछ झंझट था नहीं कि नाश्ता वगैरह कुछ बनाना है। बोले हैं कि नाश्ता लेके आऊँगा। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो रहने देती हूँ, एक दिन थोड़ा रेस्ट ही कर लेती हूँ मैं भी। तो वो सब काम था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ये निकल गए। चाय वगैरह बनाई मैंने, अपना जो एक्सरसाइज वगैरह करना था वो सब किया। चाय बनाई, चाय पी ली है, ये चाय पी के निकल गए। और उसके बाद ना मैंने सोचा कि चलो आज नाश्ता नहीं बनाना है, खाना वगैरह लेट ही बनेगा, तो साफ़ सफाई ही घर का कर लेती हूँ सबसे पहले। तो वही, और धूप भी निकल रही है अब तो, 1 2 दिन से धूप अच्छी निकल रही है जो है। तो वही सुखाने वाला काम चल रहा है। तो चादरें मैंने जो ओढ़ने वाले थे उनको बाहर डाल दिया है धूप में। अभी तन्मय सोया हुआ है तो उसका अभी नहीं डाला है। बाकी मैंने अपने रूम का और उधर उस रूम में भी एक है उसको सब डाल दिया है। और मैट वगैरह बाहर रख दिए हैं। तो मैंने सोचा कि मैट भी उसकी भी धुलाई कर दूंगी, लेकिन फिर जो है ना बाद में लेट होने लगा तो वो मैंने नहीं धोया। तो अभी ना ये अलमारी साफ़ कर रही हूँ। बहुत दिन हो गया इसको भी साफ़ किए हुए। ऊपर ऊपर तो वही है, साफ़ हो जाता है, अंदर से चीज़ें हटा के पोंछना उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और सुबह ना जैसे जल्दी अगर समय मिल जाता है ना तो साफ़ सफाई करने में सही रहता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि एनर्जी पूरी जो है ना हम फिर मतलब सुबह की सफाई से। सफाई ऐसा काम है ना कि जिसमें देखिए थोड़ा थकान तो होता ही है, मेहनत लगती है। तो सुबह जो है खाना पीना सब कुछ करने के बाद जो है दौड़ भाग पूरा करने के बाद हम फिर सफाई में लगते हैं ना, तो थोड़ी थकान तो हो ही जाती है। और अगर सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दें तो ये होता है कि एनर्जी रहती है, फ्रेश दिमाग रहता है, तो अच्छे से सारे काम जो है, थोड़े एक्स्ट्रा काम अगर करने हैं तो हो जाता है। तो वही मैंने सोचा चलो आज सुबह का टाइम ही है और धूप भी निकल रही है। तो अभी धूप का असर थोड़ा कम है, नहीं तो दोपहर में तो वही है कि जब तक बारिश हो रही थी तब तक तो मौसम बड़ा अच्छा था। अब धूप होना स्टार्ट हो गया है तो गर्मी भी खूब एकदम स्टार्ट हो गई है, उमस वाली गर्मी हो रही है। लेकिन सुबह के टाइम अभी ना थोड़ा हवा चल रहा है तो अभी ठीक मौसम है। तो बस यहाँ पे पूरा अलमारी सारे सामान हटा के कुछ ऐसे सफाई करो तो कुछ कचरा निकल ही जाता है, कुछ बिना यूज वाले सामान जो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो साफ़ सफाई का ये भी एक फ़ायदा हो जाता है कि हम करते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा सामान जो यूज नहीं होने वाले हैं ना, कुछ ऐसे हो जाते हैं ना कि हम रख देते हैं कि शायद काम दे देगा, काम वो होगा, लेकिन वो उन चीज़ों का कोई काम नहीं होता है। तो वो सब मैंने फेंक दिए और सीढ़ियों से जो है झाड़ू लगाना स्टार्ट करा है। आज सुबह मैंने ना झाड़ू नहीं लगाई थी, सुबह के टाइम जो है सुबह उठते ही जैसे लगाती हूँ तो वो नहीं लगाया। दिमाग में था ही, ये बोल ही दिए थे कि नाश्ता वगैरह कुछ बनाना मत और उधर से लेके ही आऊँगा। तो था कि चलो सुबह ही सफाई वाला काम ही करूँगी, तो अभी झाड़ू नहीं लगाती हूँ, तुरंत लगाना ही है। तो यहाँ पे ये झाला लगा मारने वाला जो है ले लिया है। और कुछ जगह एक आध जगह जैसे झाले लग गए थे, और इधर खिड़की वगैरह पे ना कोने कोने जैसे बैठ जाता है, थोड़े एकदम छोटे छोटे जाले टाइप के नहीं होते हैं वो लग जाते हैं। तो झाड़ू से अच्छे से नहीं साफ़ होता है, इससे जो है ना बहुत बढ़िया सा पूरा निकल जाता है। तो वही सब मैं निकाल रही थी, सीढ़ियों पे देख रही थी, सीढ़ियों पे बहुत जल्दी झाले लगते हैं। तो वो मैं चेक कर लेती हूँ हमेशा कि सीढ़ियों पे ना बहुत ख़राब लगता है, जैसे आने जाने में दिखता है ना तो थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो उधर का सब कुछ साफ़ करने के बाद अभी यहाँ पे भी पौधों वगैरह में भी देख लिया मैंने कि यहाँ पे भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। पानी वगैरह आजकल पाइप से दिया नहीं जा रहा है, बाहर तो पानी की ज़रूरत नहीं है, हवा देखिए कितनी तेज़ बाहर चल रही है। और अंदर ज़रूरत पड़ती है तो बस ऐसे ही जैसे चावल दाल ये सब यूज करती हूँ ना, वही सब डाल देती हूँ, उतने से काम चल जाता है जो है। तो बस झाला वगैरह लगाने के बाद अलमारी ये सब साफ़ ही कर लिया है। अब जो है
फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अभी रूम में झाड़ू लगा लिया और वही तन्मय को मैं उठा रही हूँ, बोल रही हूँ कि अब उठ जाओ, जो है टाइम ज़्यादा हो रहा है। रात को ना थोड़ा सा लेट से वो सोता है, उसका सोना करीब जो है 1 बजे 2 बजे ऐसे ही होता है। और जिस दिन जैसे सुबह क्लास वगैरह करना रहे तो फिर उस दिन तो थोड़ा जल्दी सो जाता है, नहीं जाना होता है तो फिर थोड़ा लेट ही सोता है। तो इस वजह से सुबह सुबह हम लोग उठाते भी नहीं हैं। और उसका खुद से ही है, अगर वो जल्दी रात को सोया है तो जल्दी उठ जाएगा अपने से ही। लेकिन रात को अगर लेट सोया है तो मतलब उसका वही रहता ही है, मतलब रूटीन ही वही है। तो वही मैं उठा रही थी कि अब उठ जाओ, टाइम हो गया है। और पूरा झाड़ू वगैरह लगा लिया है मैंने। उसके रूम का जो है ना बेडशीट ये सब चेंज करना है मुझे, उसी का था। कल ही उसने बोला था कि मम्मी चेंज कर दीजिए, तो फिर कल मैंने नहीं करा कि नहीं रहने देती हूँ, अगले दिन करूँगी जो है। तो अभी उसी को मैं बोल रही थी कि उठ जाओ तो बेडशीट वगैरह सब चेंज करके झाड़ दूँ जो है, और उसको ले जाके मशीन में डाल भी दूँ, ताकि इधर का काम भी होता रहे और उधर जो है कपड़े धोने का भी काम चलता रहे। तो बस यहाँ पे पूरा ऊपर का लगाने के बाद अभी जो है नीचे आ गई हूँ। नीचे सीढ़ियों से लगाते हुए वही बरामदा और आगे जो है पोर्च, उतना मैं झाड़ देती हूँ। बाकी आज इनकी भी छुट्टी है तो ये जो है अभी आ जाएंगे, तो आने के बाद ना नीचे का वही ग्राउंड वगैरह ये सब झाड़ना, घास निकालना, पेड़ पौधों की सफाई, ये सब इनके जिम्मे रहता है। तो वही छुट्टी छुट्टी के दिन ना ये सब चीज़ें जो है करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब छुट्टी के दिन बिल्कुल रेस्ट करते हैं, बस सुबह थोड़ा सा उठना आधे घंटे 1 घंटे लेट हो जाता है। और नाश्ता वगैरह या चाय हम पी रहे हैं ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चाय पीने बैठ जाते हैं, थोड़ी सी बातचीत चलती है, उसके बाद काम स्टार्ट होते हैं ना। तो छुट्टी के दिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, उस दिन भी बहुत काम होते हैं। और पूरा दिन हम लोगों का तो ऐसा होता है कि दोपहर का खाना जो है छुट्टी वाले दिन संडे के, अक्सर संडे को ही, और इनका तो बस वही संडे का ही बंद रहता है। या फिर जैसे इस तरह का 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो सुबह जाना ही होता है, 1 घंटे के लिए जाना होता है। बाकी कुछ कुछ मेन छुट्टी हैं, जैसे होली हो गई, दीपावली हो गई, उसमें पूरे पूरे दिन का छुट्टी रहता है। नहीं, बाकी हाफ डे रहता है, मतलब आधे दिन जाना ही है। तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, जाने का टाइम वही रहता है, सिर्फ आने का थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो उससे हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है कि छुट्टी, हाँ जिस दिन घर हैं, नाश्ता वगैरह या खाना उस टाइम पे नहीं बनाना है, तो उस दिन लगता है कि हाँ आज छुट्टी वाला दिन है। तो छुट्टी के दिन भी जो है ना हम लोगों का मतलब वही है, खाना पीना दोपहर वाला काफ़ी लेट होता है, सुबह से बहुत सारे काम हम निपटाते जाते हैं। तो वही अभी झाड़ू पूरा मैंने लगाया ना, तब तक ये आ गए। तो ये पूड़ी और सब्जी लेके आए हैं, पूड़ी नहीं है कचौड़ी है, इसमें उड़द दाल जो है ना बहुत हल्का हल्का वही है। घर पे हम लोग तो खूब अच्छे से भर के बनाते हैं, दुकान वाले तो वही बहुत थोड़ा थोड़ा भर के बनाया हुआ था, मोटा मोटा था, तभी मैं समझ गई कि कुछ है इसमें मिक्स करा हुआ। तो वही जब हम लोग खा रहे थे तो देखे कि उड़द दाल जो है मिलाया गया है, और पनीर चना आलू की सब्ज़ी है, और थोड़ा सा प्याज और अचार ये सब भी दिया था उन्होंने। बढ़िया मिलता है। और सुबह सुबह यहाँ पे ना बड़ी भीड़ लगती है, हमारे बनारस में तो एकदम फेमस है जो है यहाँ की, होता है ना सुबह बनारस जो है, एक मतलब आता है कि सुबह बनारस जो है पेपर वगैरह पे में ही निकलता है। सुबह का यहाँ पे ना चाय और कचौड़ी पूड़ी सब्जी जलेबी ये सब चीज़ें ना
सारे दुकान बंद रहते हैं। सुबह के टाइम यही 2-3 चीज़ों की दुकान जो है खुली रहती है ना, खूब भीड़ लगती है जो है, बहुत सारे लोग खाने वाले रहते हैं। ऐसा नहीं है घर पे तो सबके जो है, ऐसा हम लोग भी जैसे है कि घर का ही हम लोग नाश्ता वगैरह बाहर से बहुत कम होता है, ऐसे नहीं हो, घर पे ही होता है। लेकिन कभी कभार बीच बीच में ना इस तरह से, और ये बता रहे थे कि इतनी भीड़, मतलब कभी ऐसा नहीं होता। जो दिन में दुकानें खुली होती हैं खाने पीने की, उन पे तो भीड़ कम रहता है, लेकिन सुबह के टाइम जो ये नाश्ता वाला रहता है ना, बहुत भीड़ रहती है। 2-3 घंटे मतलब एकदम पूरा लाइन लग जाता है, इस तरह का रहता है। तो हमारे यहाँ भी, मैंने और जगह तो देखी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब है जो है। और जो बाकी बाहर से घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं ना, तो उनके लिए भी जैसे बहुत अच्छा है। नहीं तो हम लोग भी 1-2 जगह गए हैं ना, बहुत दिक्कत होती है, सुबह नाश्ता या खाना टाइम से मिल नहीं पाता। नाश्ता वगैरह ना तो हम लोग जैसे घूम घूम के, मतलब देखना पड़ता है कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हमारे हिसाब से है नहीं है, इस तरह की चीज़ें मिलेगा ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बनारस में ऐसा नहीं है। बनारस में भाई सुबह सुबह नाश्ता वगैरह एकदम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही रिलायबल प्राइस में भी आराम से मिल जाएगा। तो जो लोग बाहर से आने वाले हैं ना, उनके लिए बढ़िया है। मतलब ये सब खाने पीने के मामले में ये नहीं सोचना है कि ख़राब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब नहीं सोचना है। बाकी और जगहों पे तो मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा दिक्कत होती है। सुबह के टाइम सबसे पहले तो है कि सुबह सुबह इतना ज़्यादा जो है ना, सारी दुकानें खुलती ही नहीं हैं, ये चीज़ हो जाती है। और जगह पे जैसा मुझे जितना मतलब पता है, मैंने मतलब 1-2 जगह मैं गई हूँ, तो मैंने देखा है कि एकदम सुबह जो है ना दुकान वगैरह नहीं खुलती हैं। यहाँ तक कि चाय का भी, यहाँ पे तो हमारे यहाँ जैसे है ना कि चाय की दुकान जो है 5 साढ़े 5 करीब करीब दुकानें चाय की जो है खुल जाती हैं। और जगह है तो वही है कि सो के उठने का टाइम सबका लेट है, तो फिर वही दुकान वगैरह भी लेट ही खुलता है। तो बस देखिए, हम नाश्ता ये ले आए, मैंने नाश्ता करा और फिर से अपना जो अधूरा काम छोड़ा हुआ था उस पे लग गई। तो डस्टिंग वगैरह पूरा किया जो है, तन्मय के रूम का बेडशीट ये सब चेंज करना, उसमें भी सब टेबल वगैरह सब पोंछ दिया। और अभी जो है फटाफट से पोछा लगा ले रही हूँ। घर में जब ना चलना फिरना स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए मैं सोचती हूँ या तो ये लोग निकल जाएं या फिर सोए हैं तभी लगा दूँ कि सही रहे, सबका आना जाना थोड़ा बंद हो जाए। तभी पोछा लगाते समय मैंने इनको बोला कि आप जो है ना उधर जाके, न्यूज़पेपर आया हुआ है तो वही मैं बोल दी कि आप उधर जाके जो है छत के साइड पेपर पढ़िए, तब तक मैं जो है पोछा वगैरह लगा देती हूँ, सूख जाएगा तो फिर आना जाना स्टार्ट होगा। तो वही है, मतलब घर में अगर अकेले अपने रहो ना, तो सफाई एकदम इत्मीनान से अच्छे से खूब बढ़िया सा करो, अपने हिसाब से थोड़ा लेट लतीफ़ भी करो, मतलब एक्स्ट्रा करो तो लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और घर में सब लोग आ जाएं तो फिर ये होता है फटाफट से करके निपटाओ, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको इरिटेशन होने लगती है। तो वही इसीलिए मैंने ना झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा लिया था कि ये सब काम न रहे, बस लास्ट में जो है पोछा वगैरह, मतलब इनके आने से पहले तो अगर नहीं आए होते तो ये भी काम निपट ही गया होता, लेकिन जल्दी आ गए। तो अब गरम गरम लेके आए थे तो हुआ कि चलो फटाफट से पहले खा लिया जाए, उसके बाद जो है आगे का काम होगा। तो पूरा मैंने पोछा लगा दिया है और अभी यहाँ पे यही सीढ़ियों पे लगाते हुए वही है, बाहर भी पूरा लगा दूँगी। तो इसी तरह रहता है, रोज़ का ही रहता है। मतलब पोछा डेली नहीं लगाती हूँ, झाड़ू तो नीचे जो है डेली ही लगा देती हूँ, 1-8 दिन का गैप करके डेली ही लगा देती हूँ जो है। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद अभी जो है ना अपने वो चेहरे पे ये लगा ले रही हूँ, एलोवेरा मैंने लगाया था बाल में, तो इसीलिए ना दुपट्टा ले लिया था, पानी उसमें से टपक रहा था एकदम, तो एक लिया था। अभी फ़िलहाल सूख गया है, मैंने सोचा सूखने का इंतज़ार करूँगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, फिर काम नहीं हो पाएगा, तो मैंने एक ले लिया था दुपट्टा। और अभी उसका जो छिलका पूरा बचा हुआ था वो मैंने चेहरे में रगड़ लिया है कि साथ साथ थोड़ा स्किन केयर भी हो जाए और काम भी, घर की सफाई साथ साथ अपने स्किन और बालों का भी थोड़ा सा केयर हो जाए ना, तो सही रहता है। टाइम का एकदम मतलब भरपूर उपयोग जो है, थोड़ा सा भी अपना इधर उधर नहीं करना है। तो बस पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है। अब जो है ना नहा धो के वही कपड़े जो मशीन में डाले हैं वो सब जो है वो करना है, खंगालना है।
और उसके बाद आऊँगी नहा के, तो पूजा पाठ करने के बाद खाना पीना होगा। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये क्लीनिंग वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल